दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अवनीश यादव। आप सब लोग कैसे होंगे? आप सभी को क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ में स्वागत है। अध्याय का नाम है हिरोन का सूत्र। क्वेश्चन नंबर है 4। लिखा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें दो भुजा एक भुजा नहीं दी गई है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है और परिमाप दिया गया है 42 सेंटीमीटर। सबसे पहले कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना ली, इसे ए मान लेते हैं, बी सी। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं जिसमें से 2 भुजाएं दी गई हैं। एक भुजा ये है, ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी। तो एक मान दिया गया 18 सेंटीमीटर, एक भुजा दिया गया 18 सेंटीमीटर, दूसरे की भुजा 10 सेंटी मान लेते हैं। तो इसकी भुजा नहीं दी गई है तो हम लिखेंगे ए बराबर हमारा दिया गया है 18 सेंटीमीटर और बी बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर और तीसरे की भुजा में नहीं दी गई तो इसे हम सी बराबर सी लिख देंगे। सी। आप कह रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर दी गई। त्रिभुज मतलब परिमाप दिया गया 42 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं का माप हमें परिमाप कहलाता है त्रिभुज में। तो लिख लेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज का परिमाप बराबर, इसका सूत्र होता है तीनों भुजाओं का माप ए प्लस बी प्लस सी। ठीक। अब इसमें त्रिभुज का परिमाप निकाल लेंगे, होता है ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप कितना दिया गया? 42, 42 लिखेंगे ऐसे। एक मान दिया गया 18, 18 लिख लेंगे, प्लस बी मान दिया गया 10, 10 लिख लेंगे, सी मान कुछ नहीं, इसे सी लिख लेंगे। 42 ऐसे लिख लेंगे पहले, 10 18 और 10 होता है 28, प्लस सी इसे लिख लेंगे। 42 इसे लिख लेंगे पहले, 28 प्लस में तो हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -28 बराबर सी। सी बराबर 14 सेंटीमीटर आ गया। आप कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है इसका रूट यस छोटा ब्रैकेट यस माइनस ए, फिर यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस का मान होता है मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप। हमारा परिमाप कितना निकला? 42 दिया है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। तो परिमाप हमारा कितना गया? 42, 42 बटा 2, 2 के 2, 2 दूना 4, 2 के 2। यस बराबर हमारा आ गया 21 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है रूट यस छोटा ब्रैकेट यस माइनस ए, एक ब्रैकेट में एस माइनस बी, एक ब्रैकेट में एस माइनस सी। अब इससे पहले रूट लिख लेंगे, रूट यस, इसका मान कितना आ गया? 21, 21, फिर ब्रैकेट यस का मान 21, एक मान 18 -18, फिर यस का मान 21 आया है, बी का मान दिया है 10, 10, फिर यस का मान 21, सी का मान हमारा है 14। फिर इसे लिख लेंगे। अब रूट फिर लिख लेंगे इसे, 21 इसे लिख लेंगे, 21 माइनस 18, 21 में से 18 गई 3, फिर इनके बीच में गुणा चिन्ह लगा देंगे इसे, 21 में से 10 गई 11, 21 में से 14 गई 7। इसका हम गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे? गुणा। ठीक, नहीं तो जो काम में मिलना फिर इसे अलग कर लेंगे। 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 7। देखिए हमारा 7 2 बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, 3 2 बार है तो एक बार 3 बाहर निकल जाएगा,
जिसका जोड़ा नहीं बना है वो रोड के अंदर ही रहेगा। 11 बचा है तो 11 इसे लिख देंगे। 7 21, हमारा 21 रूट 11 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल चाहे जो इसका क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया।